बहुत समय पहले शिवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक डर बसा रहता था। उस डर का कारण था जंगल की गहराइयों में रहने वाला एक भयानक राक्षस। कहा जाता था कि वर्षों पहले वह राक्षस कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी साधु था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। लेकिन समय के साथ उसे अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया। भगवान शिव उसके इस व्यवहार से क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, तुम अपनी शक्तियों के अभिमान में अंधे हो चुके हो। आज से तुम राक्षस बनकर जंगल में भटकते रहोगे। जिस दिन कोई निस्वार्थ मनुष्य अपनी जान की परवाह किए बिना किसी निर्दोष जीव की रक्षा करेगा, उसी दिन तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिलेगी। उस दिन से वह साधु एक भयानक राक्षस बनकर जंगल में भटकने लगा। गांव वाले उसके डर से जंगल में जाने से कतराते थे। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी सीता और 10 वर्ष की बेटी गौरी ही उसकी दुनिया थी। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन पिछले कुछ समय से गांव में ऐसा भय फैल गया था कि कोई भी जंगल जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस कारण गोपाल का काम भी बंद हो गया था। धीरे धीरे घर का सारा अनाज खत्म हो गया। 2 दिनों से उनके घर का चूल्हा नहीं जला था। उस शाम गौरी अपने पिता के पास आई। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वह धीमी आवाज में बोली, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर गोपाल का दिल टूट गया। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आईं। बस मेरी बच्ची, थोड़ा इंतजार कर। तुम्हारा पिता तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। गौरी ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे आप पर भरोसा है पिताजी। उधर सीता भी अपनी बेटी की हालत देखकर रो रही थी। रात को उसने गोपाल से कहा, कुछ कीजिए गोपाल, मैं अपनी बेटी को इस तरह तड़पते नहीं देख सकती। गोपाल ने भारी मन से कहा। मैं कल गांव वालों से मदद मांगूंगा। अगली सुबह वो गांव के मुखिया धनराज के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, मेरी बेटी 2 दिन से भूखी है, कृपया कुछ अनाज दे दीजिए। धनराज ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। क्या पूरे गांव का ठेका मैंने ले रखा है? चल भाग यहाँ से। बेचारा गोपाल निराश होकर लौट आया। उसने गांव के दूसरे लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। सीता सब समझ गई। गौरी अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, आप रोइए मत, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर गोपाल और भी टूट गया। उस रात उसने एक कठिन फैसला कर लिया। सुबह होते ही उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठा ली। सीता घबरा गई। कहाँ जा रहे हो? जंगल। नहीं, वहां मत जाओ। गोपाल ने अपनी बेटी की ओर देखा। गौरी कमजोरी से एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। गोपाल का दिल भर आया। अगर मैं आज नहीं गया तो मेरी बेटी भूख से मर जाएगी। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। इतना कहकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। हवा की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। गोपाल सावधानी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसे किसी पक्षी के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत दर्द भरी थी। वह तेजी से उस दिशा में दौड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही वह हैरान रह गया। एक विशाल राक्षस अपने हाथों में एक सुंदर मोर को पकड़े खड़ा था। मोर दर्द से तड़प रहा था। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। गोपाल का दिल दया से भर गया। वह जोर से चिल्लाया, उसे छोड़। राक्षस ने क्रोध से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। मूर्ख मनुष्य, यहां से भाग जा, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। लेकिन गोपाल नहीं डरा। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। उसे अपनी बेटी का भूखा चेहरा याद आ गया। उसने हिम्मत जुटाई और राक्षस पर हमला कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी राक्षस को लगी, पूरा जंगल तेज प्रकाश से भर गया। राक्षस दर्द से चीख उठा। उसके शरीर से दिव्य किरणें निकलने लगीं। गोपाल आश्चर्य से यह सब देख रहा था। कुछ ही क्षणों में राक्षस का रूप बदलने लगा।
और देखते ही देखते वहां एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने गोपाल के सिर पर हाथ रखा। पुत्र, आज तुमने मुझे भगवान शिव के श्राप से मुक्त कर दिया। फिर साधु ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। गोपाल भावुक हो गया। तभी वह मोर भी सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। साधु मुस्कुराए। ये कोई साधारण मोर नहीं है पुत्र, ये एक जादुई मोर है। इसे अपने घर ले जाओ। ये तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार लाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गोपाल ने श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया। फिर वह जादुई मोर को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मोर केवल उसकी किस्मत ही नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे श्रापित गांव का भविष्य भी बदलने वाला था। गोपाल जादुई मोर को लेकर जैसे ही शिवगढ़ गांव पहुंचा, उसकी पत्नी सीता और बेटी गौरी उसे सुरक्षित देखकर खुशी से रो पड़ी। गोपाल ने उन्हें जंगल में हुई सारी घटना सुनाई। जादुई मोर चुपचाप आंगन में बैठा सब देख रहा था। उसी दिन शाम के समय गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत थके हुए दिखाई दे रहे थे। साधु पूरे दिन यात्रा करके आए थे। उन्हें भूख और प्यास लगी थी। उन्होंने गांव के लोगों से विनम्रता से कहा, बेटा, मुझे थोड़ा पानी और भोजन दे दो। लेकिन गांव के लोग बहुत स्वार्थी हो चुके थे। मुखिया धनराज ने साधु का मजाक उड़ाया। हम कोई धर्मशाला चलाते हैं क्या? कुछ लोगों ने साधु को धक्का देकर गांव से बाहर निकालने की कोशिश की। एक युवक ने तो उनके हाथ से कमंडल भी छीनकर फेंक दिया। बेचारे साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक बार फिर गांव वालों को समझाया। दया और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अपमान और पीड़ा से दुखी होकर साधु गांव के बीच खड़े हो गए। अचानक उनका चेहरा तेज प्रकाश से चमकने लगा। अब गांव वालों को समझ आया कि वह कोई साधारण साधु नहीं है। साधु ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम लोगों के हृदय से दया समाप्त हो चुकी है। तुमने भूखे और थके हुए अतिथि का अपमान किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से इस गांव पर दुखों का अंधेरा छा जाएगा। खेत सूख जाएंगे, पशु बीमार पड़ेंगे और घर घर में संकट आएगा। जब तक इस गांव के लोग अपने स्वार्थ को त्याग कर सच्ची करुणा और सेवा का मार्ग नहीं अपनाएंगे, तब तक यह श्राप समाप्त नहीं होगा। इतना कहते ही साधु वहां से गायब हो गए। पूरा गांव डर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खेतों की हरी फसलें अचानक सूखने लगीं। कुओं का पानी कम होने लगा। गांव के कई पशु बीमार पड़ गए। लोगों के घरों में झगड़े बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में शिवगढ़ गांव की खुशियां गायब हो गईं। हर तरफ दुख और परेशानी फैल गई। गांव वाले अब अपने किए पर पछता रहे थे। उधर गोपाल ने साधु के श्राप की बात सुनी तो उसका मन चिंतित हो गया। उसने सोचा, यदि ये श्राप नहीं टूटा तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तभी आंगन में बैठा जादुई मोर अचानक अपने पंख फैलाकर चमकने लगा। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गोपाल, सीता और गौरी आश्चर्य से उसे देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे जादुई मोर गांव के श्राप से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य जानता हो। और उसी रात जादुई मोर ने पहली बार इंसानी आवाज में कहा, गोपाल, यदि तुम इस श्राप का रहस्य जानना चाहते हो तो कल सूर्योदय से पहले मेरे साथ जंगल चलना होगा। मोर की बात सुनकर गोपाल स्तब्ध रह गया। उस रात जादुई मोर की बात सुनकर गोपाल की आंखों से नींद गायब हो गई। वह पूरी रात सोचता रहा कि आखिर गांव को इस श्राप से कैसे बचाया जाए। सुबह सूरज निकलने से पहले ही जादुई मोर आंगन में आ गया। उसके पंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मोर बोला, गोपाल, मेरे पीछे आओ, समय बहुत कम है। गोपाल ने सीता और गौरी को घर पर रहने को कहा और मोर के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों घने जंगल के अंदर पहुंच गए। काफी दूर जाने के बाद वे एक प्राचीन शिव मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था। चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं। मोर मंदिर के सामने रुक गया। फिर उसने कहा, यही वो स्थान है जहां से गांव के श्राप का अंत हो सकता है। गोपाल आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। तभी मोर फिर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके सामने एक दिव्य युवक प्रकट हो गया। गोपाल यह देखकर स्तब्ध रह गया। युवक मुस्कुराकर बोला, डरो मत गोपाल,
मैं कोई साधारण मोर नहीं हूं। मैं देवलोक का रक्षक हूं। वर्षों पहले मुझे इस मंदिर की रक्षा का दायित्व दिया गया था। मैं उसी साधु की प्रतीक्षा कर रहा था जो गांव के लोगों को दया और सेवा का महत्व समझा सके। गोपाल ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। दिव्य युवक ने आगे कहा, जिस साधु ने गांव को श्राप दिया है वो गलत नहीं था। गांव वालों ने अहंकार में आकर उनका अपमान किया था, लेकिन अभी भी एक उपाय है। गोपाल उत्सुकता से बोला। वो उपाय क्या है? युवक ने मंदिर के अंदर रखे एक पुराने दीपक की ओर इशारा किया। ये करुणा दीप है। यदि पूरे गांव के लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करें और इस दीपक को जलाएं तो श्राप समाप्त हो सकता है। इतना कहकर युवक फिर से जादुई मोर बन गया। गोपाल करुणा दीप लेकर गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने सभी लोगों को मंदिर की बात बताई, लेकिन मुखिया धनराज हंसने लगा। एक मोर की बात पर हम विश्वास कर लें? कुछ लोग भी उसका साथ देने लगे, लेकिन तभी गांव में एक नई मुसीबत आ गई। तेज आंधी और बारिश ने कई झोपड़ियां गिरा दी। कई परिवार बेघर हो गए। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। गोपाल सबसे पहले उन परिवारों की मदद के लिए आगे आया। उसने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा अनाज भी जरूरतमंदों में बांट दिया। सीता और गौरी ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे कुछ और गांव वाले भी मदद करने लगे। पहली बार पूरे गांव में लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का सहारा बनने लगे। लेकिन दूर खड़ा धनराज अभी भी अपने घमंड में डूबा हुआ था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसी रात जब सभी लोग सो रहे थे, धनराज चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। वो सीधे उसी पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। उसकी नजर करुणा दीप पर थी। वो बड़बड़ाया, अगर ये दीप जल गया तो गांव वाले गोपाल को अपना नेता बना देंगे। मुझे किसी भी कीमत पर इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही उसने दीपक को हाथ लगाया, मंदिर के अंदर अचानक भयानक गर्जना गूंज उठी। पूरी धरती कांपने लगी और मंदिर के अंधेरे कोने से दो लाल आंखें चमक उठीं। मंदिर के अंधेरे कोने में चमकती लाल आंखों को देखकर धनराज डर से कांप उठा। उसके हाथ से करुणा दीप नीचे गिर गया। अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी। चारों ओर रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी। धनराज घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसके सामने एक विशाल पत्थर की मूर्ति जीवित होती हुई दिखाई दी। वो मंदिर का दिव्य रक्षक था। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में फैल गई। लोभी मनुष्य, तुम अपने स्वार्थ के लिए पूरे गांव का विनाश करना चाहते हो। धनराज भय से कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन रक्षक बोला, क्षमा केवल शब्दों से नहीं मिलती, उसके लिए सच्चा पश्चाताप करना पड़ता है। उसी समय धनराज के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसे दिखाई देने लगा कि अगर श्राप नहीं टूटा तो भविष्य में क्या होगा। उसने देखा, गांव के खेत पूरी तरह बंजर हो चुके हैं। कुएं सूख गए हैं। बच्चे भूख से रो रहे हैं। लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। कुछ ही वर्षों में शिवगढ़ एक उजड़ा हुआ गांव बन जाता है। ये दृश्य देखकर धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। वो रोते हुए बोला, मैंने हमेशा केवल अपने बारे में सोचा। मैंने गरीबों की मदद करने के बजाय उनका अपमान किया। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। मंदिर का रक्षक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो कल पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करना और जरूरतमंद लोगों की सेवा करना शुरू करो। ये कहकर रक्षक फिर से पत्थर की मूर्ति बन गया। अगली सुबह धनराज गांव लौट आया। उसका चेहरा बदला हुआ था। गांव के सभी लोगों को चौपाल पर बुलाया गया। सबके सामने धनराज ने सिर झुका लिया। फिर उसने कहा, मैंने जीवन भर घमंड और स्वार्थ किया। मैंने गोपाल और कई गरीब लोगों का अपमान किया। आज मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। धनराज ने अपने गोदाम खोल दिए। उसने गरीब परिवारों में अनाज बांटना शुरू कर दिया। लोग पहली बार उसे बदला हुआ देख रहे थे। गोपाल ने भी उसे माफ कर दिया। उस शाम पूरे गांव के लोग गोपाल के साथ जंगल के पुराने शिव मंदिर पहुंचे। सभी ने मिलकर मंदिर की सफाई की, फूल चढ़ाए। फिर करुणा दीप को मंदिर के बीच रखा गया। जैसे ही गोपाल दीप जलाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक जादुई मोर तेज प्रकाश से चमक उठा। मोर ने आसमान की ओर देखा और बोला, श्राप टूटने का समय निकट है। लेकिन उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए।
भयंकर गर्जना होने लगी। मंदिर के पीछे की पहाड़ी से एक डरावनी आवाज गूंजी। मैं ये शाप कभी समाप्त नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। पहाड़ी की चोटी पर खड़ी विशाल काली छाया दिखाई दी। ये देखकर गांव वालों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। जादुई मोर गंभीर स्वर में बोला, ये अंधकार का दैत्य है। वर्षों से ये गांव के लोगों के लालच, घमंड और स्वार्थ से शक्ति प्राप्त करता रहा है। जब साधु ने श्राप दिया था, तभी ये दुष्ट शक्ति भी जाग गई थी। दैत्य जोर से हंसा। इन लोगों के दिलों में फिर से स्वार्थ पैदा कर दूंगा। ये शाप कभी नहीं टूटेगा। गांव वाले भयभीत हो गए, लेकिन इस बार गोपाल आगे बढ़ा। उसने कहा, नहीं, अब हम पहले जैसे नहीं रहे। हमने अपनी गलतियां समझ ली है। धनराज भी आगे आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। इस गांव के दुखों का सबसे बड़ा कारण मैं था, लेकिन अब मैं अपने जीवन का हर दिन लोगों की सेवा में बिताऊंगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले आगे आ गए। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर एक स्वर में बोले, हम प्रेम, दया और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ये शब्द गूंजे, करुणा दीप की लौ अचानक कई गुना तेज हो गई। पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। अंधकार का दैत्य तड़पने लगा। वो जितना शक्तिशाली बनने की कोशिश करता, दीपक का प्रकाश उतना ही बढ़ जाता। तभी जादुई मोर आकाश में उड़ गया। उसके पंखों से सुनहरी किरणें निकलने लगीं। वो सीधा करुणा दीप के ऊपर जाकर मंडराने लगा। क्षण भर में मंदिर के ऊपर एक विशाल प्रकाश चक्र बन गया। दैत्य दर्द से चीख उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों की एकता, पश्चाताप और निस्वार्थ सेवा ने उसकी सारी शक्ति समाप्त कर दी थी। कुछ ही क्षणों में वो काली छाया धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। जैसे ही दैत्य नष्ट हुआ, आकाश साफ हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सुगंधित हवा पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसी समय वो साधु भी वहां प्रकट हुए, जिन्होंने गांव को श्राप दिया था। सभी गांव वाले उनके चरणों में झुक गए। साधु मुस्कुराए। आज तुम सबने साबित कर दिया कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका दयालु हृदय है। तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। ये कहते ही उन्होंने आशीर्वाद दिया। अचानक चारों ओर चमत्कार होने लगा। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। कुओं का पानी भरने लगा। बीमार पशु स्वस्थ हो गए। गांव में खुशियां लौट आईं। फिर साधु ने जादुई मोर की ओर देखा। तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। मोर सुनहरी रोशनी में चमकने लगा। वो फिर उसी दिव्य युवक के रूप में प्रकट हुआ। उसने गोपाल से कहा, तुम्हारी दया और साहस ने पूरे गांव को बचा लिया। यही सच्ची वीरता है। गोपाल, सीता और गौरी की आंखें नम हो गईं। कुछ ही क्षणों बाद दिव्य युवक आकाश में विलीन हो गया। उसके जाते ही आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। उस दिन के बाद शिवगढ़ पूरी तरह बदल गया। धनराज ने अपना धन गरीबों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। गांव के लोग हर अतिथि का सम्मान करने लगे। किसी भी भूखे व्यक्ति को बिना भोजन कराए वापस नहीं भेजा जाता था। और गोपाल, वो गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसे अपने सम्मान पर कभी घमंड नहीं हुआ। वो हमेशा कहता था, सच्चा चमत्कार जादू में नहीं, बल्कि दया, प्रेम और सेवा में छिपा होता है। अंतिम संदेश। शिवगढ़ की यह कहानी केवल एक श्राप की नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छिपी अच्छाई और बुराई की कहानी है। अंधकार का दैत्य कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि वो लालच, घमंड, स्वार्थ और बुरे कर्मों का प्रतीक था। जब गांव के लोग स्वार्थ में डूब गए, तब वो शक्तिशाली बन गया। लेकिन जब उन्होंने प्रेम, दया, एकता और सेवा को अपनाया, तब वही अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जीवन में कई बार हमें भी कठिन परिस्थितियों, दुखों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस समय हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। यदि हमारा हृदय साफ हो, हमारे कर्म अच्छे हों और हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें, तो सबसे बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। गोपाल की तरह दयालु बनिए, धनराज की तरह अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए और गांव वालों की तरह एक दूसरे का साथ दीजिए। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न धन है, न जादू और न ही शक्ति, सबसे बड़ी ताकत है मानवता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय नहीं टिकता। जहाँ दया होती है वहाँ दुख ज्यादा देर नहीं रहता। और जहाँ अच्छे कर्म होते हैं वहाँ भगवान का आशीर्वाद स्वयं रास्ता बना लेता है।
इसीलिए हमेशा प्रेम बांटिए, सेवा कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि हर कर्म लौटकर जरूर आता है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।